क्या आप यकीन करेंगे, अगर मैं कहूं कि हर सुबह आप जो स्वादिष्ट काली सोयाबीन का एक प्याला पीते हैं, वो आपके शरीर में पथरी बना रहा है। मैं एक मरीज से मिला जिनका नाम श्रीमती कमला देवी है, उम्र 72 साल। वो अपने मोहल्ले में एक बहुत प्रसिद्ध प्रकृतिवादी थी। अस्पताल से दी जाने वाली दवाओं को वह केमिकल कहकर जहर मानती थी और सिर्फ प्रकृति से मिलने वाले कुदरती खाद्य पदार्थों से ही अपने शरीर को ठीक करने की जिद पर अड़ी रहती थी। बेसदास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ अपने झड़ते बालों से वो बहुत परेशान थी। इसलिए 1 साल पहले से उन्होंने हर सुबह बड़े चाव से काली सोयाबीन तैयार करना शुरू कर दिया। उनकी यह लगन इतनी गहरी थी कि क्या कहने, वो बाजार से सबसे अच्छी किस्म की देसी काली सोयाबीन खरीद कर लाती, उन्हें भिगोती, उबालती और पीसकर नाश्ते में लेती थी। और खाने में नमकीन बीन्स की सब्जी उनकी मेज से कभी हटती नहीं थी। परिवार वाले कहते कि वे ये सब खा खाकर तंग आ गए हैं, फिर भी वो ये कहकर उन्हें जबरदस्ती खाने को कहती कि ये शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन कुछ समय पहले वो इमरजेंसी रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अपनी कमर पकड़े हुए थी और पसीने से तरबतर थी। जांच के नतीजे चौंकाने वाले थे। उनकी किडनी में पथरी यानी सख्त पत्थर बन गए थे और किडनी की कार्यक्षमता दिखाने वाले स्तर खतरनाक हद तक गिर गए थे। जांच के नतीजे सुनकर श्रीमती कमला देवी ने मुझे पकड़ लिया और दुख जताने लगी। वो कहने लगी, मैं शराब नहीं पीती, सिगरेट नहीं पीती, और जिस अच्छी काली सोयाबीन को दूसरे लोग आलस में नहीं खाते उसे मैंने पूरे 1 साल तक खाया, तो फिर मेरी किडनी क्यों खराब हो गई? आप क्या सोचते हैं, क्या काली सोयाबीन में कोई दोष था? नहीं, काली सोयाबीन का कोई दोष नहीं है। काली सोयाबीन को ईश्वर का दिया उपहार कहा जाता है क्योंकि यह पोषक तत्वों का एक उत्तम स्रोत है। इसमें मौजूद एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट उम्र बढ़ने से रोकता है, सिस्टीन बालों का झड़ना रोकता है और आइसोफ्लेवोन रजोनिवृत्ति से गुजर रही महिलाओं की रक्त वाहिकाओं की रक्षा करता है। लेकिन यहीं पर एक जानलेवा जाल छिपा है। जैसे बेशकीमती संजीवनी बूटी भी अगर गलत तरीके से खाई जाए तो जहरीला पौधा बन सकती है, ठीक वैसे ही काली सोयाबीन भी किसके साथ खाई जाती है, इस पर निर्भर करता है कि वह दवा बनेगी या जहर। श्रीमती कमला देवी की सबसे बड़ी गलती खुद काली सोयाबीन नहीं, बल्कि वे खाद्य पदार्थ थे जिन्हें वह अनजाने में काली सोयाबीन के साथ खा रही थी। सेहत के लिए आदत के तौर पर हम जो एक गिलास दूध पीते थे या सब्जी के तौर पर खाया जाने वाला अचार का एक टुकड़ा पेट में काली सोयाबीन से मिलकर जम जाता था और धीरे धीरे किडनी को बीमार कर रहा था। साफ तौर पर 40 की उम्र के बाद हमारा शरीर पहले जैसा नहीं रहता। पेट में पाचक रस कम हो जाते हैं और गुर्दे में अपशिष्ट पदार्थों को छानने वाले फिल्टर धीरे धीरे ढीले पड़ जाते हैं। जवानी में तो पत्थर भी पचाने की ताकत होती है, इसीलिए कुछ भी मिलाकर खाने से कोई खास नुकसान नहीं होता। लेकिन मध्यम आयु के बाद अगर खाद्य पदार्थों का मेल सही ना हो तो उसका सारा नुकसान सीधे अंगों पर जमा हो जाता है। अब अपने फ्रिज के बारे में सोचिए, क्या काली सोयाबीन के दूध के बगल में गाय का दूध रखा है? क्या आप बीन्स वाले चावल के साथ अचार या मुरब्बा खाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको आज मेरी बात पर ध्यान देना होगा। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि काली सोयाबीन के साथ वे कौन सी 3 सबसे बुरी चीजें हैं जिन्हें आपको अपनी खाने की मेज से तुरंत हटा देना चाहिए। और इसके विपरीत मैं उन 3 चमत्कारी साथी खाद्य पदार्थों के बारे में भी बताऊंगा जो मरते हुए बीन्स के पोषण को 200 सेंट तक पुनर्जीवित करके आपके शरीर के लिए अमृत बना देंगे। क्या आप में से कोई अभी असहज महसूस कर रहा है? क्या आप चिंतित हैं कि आप अब तक गलत तरीके से खा रहे थे? अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जब आप जान गए हैं तो आप इसे सुधार सकते हैं। असली समस्या तो बिना जाने खाते रहना है। अगर आप
आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप सिर्फ बीन्स खाने का तरीका नहीं सीखेंगे, बल्कि अगले 10-20 साल और स्वस्थ रहने का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे। मुख्य बातचीत शुरू करने से पहले अगर आप आज की सामग्री को लेकर उत्साहित हैं तो पसंद लाइक बटन दबाएं और कमेंट में उत्साहित लिखें। आपकी छोटी सी दिलचस्पी मुझे और भी बेहतर मेडिकल के साथ जानकारी देने में बहुत बड़ी ताकत देती है। तो चलिए अब एक करके उन सबसे खराब खाद्य संयोजनों को उजागर करते हैं जो हमारे शरीर में सीमेंट की तरह जम जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे खराब खाद्य संयोजन के पहले अपराधी का नाम बताता हूं। वो है दूध। मुझे पता है कि आप में से कई लोग सिर हिला रहे होंगे। अरे विक्रम सिंह, सुबह की भागदौड़ में 1 चम्मच काली सोयाबीन का पाउडर दूध में मिलाकर पीना कितना आसान और स्वादिष्ट होता है। आप उसे मना कर रहे हैं, यहां तक कि कैफे में भी इसे ब्लैक सूड लाटे के नाम से एक हेल्दी मेन्यू के तौर पर बेचा जाता है। जी हाँ, स्वाद वाकई बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैं दृढ़ता से कहता हूं, स्वाद के चक्कर में इसे पीते रहने का मतलब अपने शरीर में पत्थर पालना है। मैं आपको बहुत आसानी से समझाता हूं कि ऐसा क्यों है। काली सोयाबीन में फास्फोरस नामक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होता है। वहीं जैसा कि आप बहुत जानते हैं, दूध में कैल्शियम भरपूर होता है। जब ये दोनों हमारे शरीर के बाहर अलग अलग होते हैं तो ये दोनों ही बेहतरीन पोषक तत्व हैं, लेकिन पेट में मिलते ही मामला बदल जाता है। फास्फोरस और कैल्शियम मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट नामक एक बहुत ही कठोर पदार्थ में बदल जाते हैं। इसे आसानी से समझने के लिए यह सीमेंट के घोल जैसा है। सीमेंट पाउडर में पानी मिलाने पे क्या होता है, समय के साथ वो कठोर हो जाता है ना। हमारे शरीर में जब काली सोयाबीन का फास्फोरस और दूध का कैल्शियम मिलता है तो वे सीमेंट की तरह आपस में चिपक कर एक ऐसा गोला बन जाते हैं जो न तो घुलता है और न ही अवशोषित होता है। तो फिर ये गोले कहाँ जाते हैं? वे हमारे शरीर की नाली का काम करने वाली किडनी में जाकर धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। यही किडनी की पथरी यानी शरीर में पत्थर बनना है। जैसा कि मैंने पहले बताया, श्रीमती कमला देवी की भी यही आदत समस्या थी। उन्होंने हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए दूध पिया और बालों के लिए काली सोयाबीन खाई, लेकिन दोनों को मिलाकर पीने के कारण जो कैल्शियम हड्डियों में जाना चाहिए था वो शरीर से बाहर निकल गया और बीन्स के पोषक तत्व भी बिना अवशोषित हुए सिर्फ पत्थर बनाए गए। खासकर 40 पार कर चुके लोगों को और भी सावधान रहना चाहिए। हमारा पेट जवानी की तरह फौलादी नहीं होता। उम्र के साथ पेट में एसिड का स्राव कम हो जाता है और पेप्सिन नामक पाचक एंजाइम भी घट जाता है। युवा लोग तो पत्थर भी पचा सकते हैं, इसीलिए कभी कभार मिलाकर खाने पर पेट किसी तरह उसे पचा लेता है, लेकिन मध्यम आयु के बाद इस कैल्शियम फॉस्फेट के गोले को तोड़ने की ताकत नहीं रहती। इसीलिए काली सोयाबीन लाटे पीने के बाद आपको पेट में गैस, पेट फूलना और अपच जैसा महसूस होता है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको दूध सूट नहीं करता, बल्कि ये इस बात का संकेत है कि आपके पेट में बिना पचे अपशिष्ट चढ़ रहे हैं। दूसरी चीज जिससे आपको बिल्कुल बचना चाहिए वो है मटन। ये भी आपको अजीब लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि मटन और बीन्स दोनों ही प्रोटीन है, तो इन्हें साथ खाने से ताकत नहीं आएगी क्या? जब मैं अपने मरीजों को डाइट डायरी लिखने के लिए कहता हूं तो बहुत से लोग बड़े गर्व से लिखते हैं कि उन्होंने मटन करी के साथ बीन्स वाले चावल खाए, लेकिन ये तो छेद वाली बाल्टी में पानी भरने जैसा है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपने एक बहुत महंगा और कीमती गहना खरीदा, लेकिन उसे खरीदते ही दरवाजे पर एक चोर उसे छीनकर नदी में फेंक दे, तो आपको कितना दुख होगा। यहाँ गहना है, मटन में मौजूद आयरन और चोर है काली सोयाबीन में मौजूद फाइटिक एसिड नामक तत्व। काली सोयाबीन के छिलके में फाइटिक एसिड बहुत होता है और ये और कुछ नहीं बल्कि मिनरल्स, खासकर आयरन और जिंक को बहुत पसंद करता है और मिलते ही उनसे चिपक जाता है मटन में। हीम आयरन नामक बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला आयरन होता है। ये एनीमिया को रोकने और रक्त संचार को बेहतर बनाने वाला एक कीमती तत्व है। लेकिन जब इसे काली सोयाबीन के साथ खाया जाता है
तो फाइटिक एसिड इस आयरन को कसकर बांध देता है और हमारे शरीर में अवशोषित होने दिए बिना ही उसे बाहर निकाल देता है। इसका मतलब है कि आप हारों रुपए खर्च करके मटन खरीदते हैं और उसकी सारी पौष्टिकता टॉयलेट में बहा देते हैं। खासकर रजोनिवृत्ति से गुजर रही महिलाओं में आयरन की कमी होती है, जिससे थोड़ा सा चलने पर भी चक्कर आते हैं और सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती है। इसलिए वे जानबूझकर मांस खाती हैं। लेकिन अगर वे इसे बीन्स वाले चावल के साथ खाती हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टे पाचन प्रक्रिया में बनने वाले अनावश्यक अपशिष्टों के कारण किडनी को 24 घंटे बिना रुके ओवरटाइम करना पड़ता है। प्रोटीन की अधिकता किडनी को थकाने का सबसे सीधा रास्ता है। यहां एक पल रुककर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आप मांस खाते समय बीन्स वाले चावल और इसके साथ ये भी खाते हैं भारतीय खाने की मेज पर, कभी ना छूटने वाली ये चीज यानी नमक में रखे अचार? क्या आप जानते थे कि ये आपकी किडनी को फोड़ देने वाला टाइम बम है? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि नमकीन भोजन और काली सोयाबीन मिलकर हमारे शरीर के लिए जानलेवा जहर क्यों बन जाते हैं, और इस भयानक सच्चाई का पर्दाफाश करूंगा। तीसरी खतरनाक जोड़ी जिससे आपको अपनी खाने की मेज पर बिल्कुल सावधान रहना चाहिए वो है अचार या मुरब्बे जैसे नमकीन व्यंजन। शायद ये सुनकर आप में से कुछ लोगों को धोखा महसूस हो रहा होगा। अरे डॉग विक्रम सिंह, भारतीय खाने में से अचार हटाने को कहना ये कैसी बात हुई? बीन्स वाले चावल पर अचार का एक टुकड़ा रखकर खाना तो हमारा राष्ट्रीय नियम है ना? जी हां, मैं जानता हूं कि इसका स्वाद कितना अच्छा होता है। जब भूख ना हो तो पानी वाले चावल के साथ नमकीन अचार खाने से एक कटोरी चावल तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आपकी किडनी थोड़ी भी कमजोर है तो ये जोड़ी सिर्फ भूख बढ़ाने वाली नहीं, बल्कि आपकी जान को खतरे में डालने वाला टाइम बम हो सकती है। मैं आपको इसका सटीक कारण बताता हूं। काली सोयाबीन को पोटेशियम का राजा कहा जाता है क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। एक 100 ग्राम काली सोयाबीन में 1200 मिलीग्राम से ज्यादा पोटेशियम होता है। आमतौर पर केले को पोटेशियम से भरपूर माना जाता है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। सच तो यह है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए पोटेशियम एक दवा है। ये रक्तचाप को कम करता है और सोडियम को बाहर निकालने में मदद करता है। समस्या तब आती है जब हमारे शरीर में वाटर फिल्टर का काम करने वाली किडनी की कार्यक्षमता कम हो जाती है। किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही बुद्धिमान अंग है जो रक्त को छानकर जरूरी चीजों को रख लेता है और अनावश्यक चीजों को पेशाब के जरिए बाहर निकाल देता है। लेकिन जब नमकीन खाना खाने से बहुत सारा सोडियम अंदर आता है और काली सोयाबीन खाने से पोटेशियम भी एक साथ आ जाता है तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आप 40 साल से इस्तेमाल हो रहे पुराने वाटर फिल्टर में एक साथ गंदा पानी और कचरा डाल रहे हैं। फिल्टर उसे संभाल नहीं पाएगा और जाम हो जाएगा, है ना? हमारी किडनी के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। उसे सोडियम भी बाहर निकालना है और पोटेशियम भी छानना है, लेकिन जब क्षमता से ज्यादा काम आ जाता है तो वो ओवरलोड हो जाती है। आखिरकार किडनी काम करना बंद कर देती है और जो पोटेशियम संसाधित नहीं हो पाता वो खून में जमा हो जाता है। यही वो स्थिति है जिससे डॉक्टर सबसे ज्यादा डरते हैं, जिसे हाई पोटेशियम कहते हैं। जब खून में पोटेशियम का स्तर बढ़ जाता है तो क्या होता है? शुरुआत में हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और होंठों के आसपास झुनझुनी होती है। फिर मांसपेशियों में लकवा आ जाता है और सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी यानी दिल की मांसपेशी पर भी असर पड़ता है। दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है, जिसे अरिदमिया कहते हैं, और गंभीर मामलों में यह बिना किसी चेतावनी के हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, जो एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। वास्तव में भारत में किडनी रोग से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार 60 वर्ष से अधिक उम्र के 10 में से 3 भारतीय क्रोनिक किडनी रोग के शुरुआती चरण में है। समस्या यह है कि जब तक किडनी 70% से ज्यादा खराब नहीं हो जाती तब तक कोई लक्षण नहीं दिखते। इसलिए ज्यादातर लोग खुद को स्वस्थ मानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, श्रीमती कमला देवी के साथ भी ऐसा ही था। उन्हें बीन्स की नमकीन सब्जी बहुत पसंद थी।
वो मानती थीं कि सोया सॉस में पकाई गई नमकीन बीन सबसे अच्छी सब्जी है। इसके अलावा उनकी खाने की मेज पर हमेशा अचार रहता था। वह हर भोजन में काली सोयाबीन के पोटेशियम बम के साथ सोया सॉस और अचार का सोडियम बम फोड़ रही थी। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी स्वस्थ किडनी ने 1 साल के भीतर ही चीखना शुरू कर दिया और खराब हो गई और उनका शरीर सूजने लगा। यहां एक पल रुकिए। क्या आप अपने टखने को देख सकते हैं? क्या मोजे का निशान स्पष्ट रूप से बना रहता है और आसानी से नहीं मिटता, या शाम होते ही आपके पैर सूज जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको तुरंत काली सोयाबीन और नमकीन भोजन एक साथ खाने की आदत छोड़ देनी चाहिए। यह आपकी किडनी का मदद के लिए भेजा गया एक संकेत हो सकता है। बेशक इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचार या दही बुरे खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन इसका मतलब है कि जब आप काली सोयाबीन खाएं तो आपको कम नमक वाला भोजन करना चाहिए। बीन्स वाले चावल खाते समय अचार की मात्रा आधी कर दें और सूप जैसी चीजें खाते समय केवल ठोस हिस्सा खाएं। ऐसा करने से आपकी किडनी को सांस लेने का मौका मिलेगा। तो अब तक हमने काली सोयाबीन के साथ कभी ना खाई जाने वाली 3 चीजों, दूध, मटन और नमकीन सब्जियों के बारे में जाना। क्या ये सुनकर आप बहुत निराश हो गए हैं? दूध भी नहीं, मांस भी नहीं, अचार भी नहीं, तो फिर बीन्स को किस स्वाद के साथ खाएं? ऐसा सोचकर आप गुस्सा भी हो सकते हैं। चिंता मत कीजिए। क्या मैं एक डॉक्टर होकर आपको सिर्फ मनाही वाली बातें बताकर खत्म कर दूंगा? असली बात तो अब शुरू होती है। मरते हुए बीन्स के पोषण को सीपीआर की तरह पुनर्जीवित करने और आपकी किडनी को भी मजबूत बनाने वाली 3 चमत्कारी साथी खाद्य पदार्थ हैं। इस तरीके से खाने पर आपको दवा से भी बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। अगर आज की सामग्री आपके लिए मददगार साबित हो रही है तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट में स्वास्थ्य लिखें। आपके स्वस्थ होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो अब मैं काली सोयाबीन को दवा बनाने वाली सुनहरी रेसिपी का खुलासा करता हूं। तो चलिए अब माहौल को थोड़ा बदलते हैं। पहले मैंने बहुत सी चीजें नहीं देते हैं करने को कहा जिससे आप निराश हुए होंगे। अब से मैं आपको 3 ऐसी चमत्कारी जोड़ियों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप जी भर के खा सकते हैं, बल्कि आपको ऐसे ही खाना चाहिए। यह एक ऐसा तरीका है जो मरते हुए बीन्स के पोषण को सीपीआर की तरह पुनर्जीवित करेगा और आपकी किडनी को भी मजबूत बनाएगा। पहली, काली सोयाबीन की सबसे अच्छी दोस्त अंडा है। ये दोनों सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी हैं, क्योंकि वे एक दूसरे की कमियों को पूरी तरह से पूरा करते हैं। काली सोयाबीन में वनस्पति आधारित प्रोटीन भरपूर होता है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी है। इसमें मेथियोनिन नामक एक आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है। इसलिए सिर्फ बीन्स खाने से हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण 100% नहीं हो पाता, कुछ 2% की कमी रह जाती है। लेकिन अंडे में यह मेथियोनिन भरपूर मात्रा में होता है। इसे एक 10 टुकड़ों वाली पहेली की तरह समझें। काली सोयाबीन खाने से 9 टुकड़े तो जुड़ जाते हैं, लेकिन एक टुकड़े की कमी के कारण तस्वीर पूरी नहीं होती। इस समय जब आप एक अंडा खाते हैं तो वो आखिरी फैलन पहेली का टुकड़ा भर जाता है और एक आदर्श तस्वीर पूरी हो जाती है। इसे तकनीकी भाषा में प्रोटीन की पूरकता कहते हैं, खासकर 60 की उम्र के बाद। मांसपेशियां ही आपकी संपत्ति हैं। जांघ की मांसपेशियां मजबूत होने से मधुमेह को रोका जा सकता है और गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। सुबह नाश्ते में रोटी या ब्रेड की जगह काली सोयाबीन वाले चावल पर एक आधा उबला अंडा रखकर खाकर देखें। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि मांसपेशियों को बनाने वाला सबसे अच्छा पौष्टिक भोजन भी है। दूसरा, काली सोयाबीन को ब्राउन राइस या मोटे अनाज के साथ खाएं। बहुत से लोग सफेद चावल में कुछ काली सोयाबीन मिलाकर खाते हैं। यह बुरा नहीं है, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका भी नहीं है। सफेद चावल को पॉलिश करने की प्रक्रिया में लगभग सभी पोषक तत्व निकल जाते हैं और केवल कार्बोहाइड्रेट बचता है। इसीलिए इसे खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है। लेकिन ब्राउन राइस या मोटे अनाज अलग हैं। उनका छिलका बरकरार रहता है, इसलिए उनमें फाइबर भरपूर होता है। यह फाइबर जब हमारे शरीर में जाता है तो एक जाल की तरह काम करता है।
ये कार्बोहाइड्रेट के पचने और ग्लूकोज में बदलने की गति को नियंत्रित करता है। ये पाचन को धीमा कर देता है। काली सोयाबीन में भी फाइबर बहुत होता है और जब ब्राउन राइस भी मिल जाता है तो इसका सिनर्जिस्टिक प्रभाव होता है जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने से रोकता है। ये अग्न्याशय को आराम देता है। जो लोग मधुमेह से चिंतित हैं या जिन्हें ब्लड शुगर को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, उनके लिए काली सोयाबीन और ब्राउन राइस का संयोजन एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। तीसरा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप है। काली सोयाबीन को सिरके के साथ खाएं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उम्र के साथ पेट में एसिड कम हो जाता है, जिससे बीन्स के प्रोटीन को पचाना मुश्किल हो जाता है। जो लोग बीन्स खाने के बाद पेट में गैस और पेट फूलने की शिकायत करते हैं, वो सब अपच के कारण होता है। इस समय सिरका एक उद्धारकर्ता के रूप में आता है। सिरके का खट्टा एसिड पेट को उत्तेजित करके एसिड के स्राव में मदद करता है। यह एग्जाम मशीन में तेल डालने जैसा है और सिरका खुद बीन्स के कठोर प्रोटीन संरचना को नरम करके पाचन और अवशोषण दर को अधिकतम करता है। सबसे अनुशंसित तरीका सिरके वाले बीन्स बनाकर खाना है। भुनी हुई काली सोयाबीन को सिरके में लगभग 1 सप्ताह तक भिगो कर रखें और भोजन के समय सब्जी की तरह 10 दाने खाएं। शुरुआत में इसका खट्टा स्वाद खाने में मुश्किल हो सकता है, लेकिन आदत पड़ने पर इसका खट्टा मीठा स्वाद भूख भी बढ़ाता है और पाचक के रूप में भी काम करता है। यही वो आहार था जो मैंने श्रीमती कमला देवी को दिया था। मैंने उन्हें दूध की जगह पानी पीने को कहा और सब्जियों में नमकीन अचार की जगह सिरके वाले बीन्स और उबले अंडे खाने को कहा। चावल को भी सफेद चावल से बदलकर ब्राउन राइस और बीन्स वाले चावल कर दिया। शुरुआत में उन्होंने शिकायत की कि खाना बेस्वाद है। जो व्यक्ति जीवन भर नमकीन खाता रहा हो उसके लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद उनका फोन आया कि उनका पेट इतना आरामदेह कभी नहीं रहा। हमेशा फूला रहने वाला पेट शांत हो गया था और सुबह उठने पर शरीर पंख की तरह हल्का महसूस हो रहा था, उन्होंने कहा। दोस्तों, स्वस्थ खाने की आदत कोई बड़ी बात नहीं है। महंगे पोषक तत्वों की खुराक विदेश से मंगवाकर खाने से बेहतर है कि आप अपनी रोज की खाने की मेज से खराब संयोजनों को हटा दें और अच्छे संयोजनों को जोड़ें। यही असली इलाज है। तो अब सिर्फ आखिरी हिस्सा बचा है। आज सीखी हुई बातों को न भूलने के लिए मैं केवल 3 मुख्य बिंदुओं को आपके दिमाग में बिठा दूंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि 6 महीने बाद श्रीमती कमला देवी की स्वास्थ्य जांच के नतीजे कैसे बदले, एक आश्चर्यजनक मोड़ के साथ। चैनल पर बने रहें। अगर आप अभी अपना फ्रिज खोलकर देखना चाहते हैं कि सिरका और अंडे हैं या नहीं, तो कमेंट में पक्का लिखें। मैं आपके इस कदम का समर्थन करता हूं। तो अब इस लंबी यात्रा को समाप्त करने का समय आ गया है। आज हमने काली सोयाबीन नामक एक बहुत ही परिचित खाद्य पदार्थ के माध्यम से अपने शरीर को बचाने और मारने वाले खाद्य संयोजनों के रहस्य को उजागर किया है। अंत में मुझे आपको 6 महीने बाद की श्रीमती कमला देवी की कहानी सुनानी है। जैसा कि मैंने बताया था, उन्होंने अपना आहार बदला और ठीक 6 महीने बाद जब वो अस्पताल लौटी तो मैंने उन्हें क्लिनिक का दरवाजा खुलते ही पहचान लिया। उनके चलने का तरीका ही अलग था। पहली बार जब वो आई थी तो उनके पैर सूजे हुए थे, लेकिन अब सूजन पूरी तरह से खत्म हो गई थी और वो दुबली पतली लग रही थी और सबसे बढ़कर उनके चेहरे का रंग साफ हो गया था। खून की जांच के नतीजे और भी आश्चर्यजनक थे। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका पोटेशियम का स्तर बिल्कुल सामान्य हो गया था और किडनी की कार्यक्षमता दिखाने वाले स्तर भी स्थिर हो गए थे। जिस पथरी की चिंता थी वो भी और नहीं बढ़ी और अच्छी तरह से नियंत्रित थी। दादी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, डॉ विक्रम सिंह, मुझे लगा था कि मैं महंगी दवाएं खाकर ही ठीक हो सकती हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि घर में रखा सिरका और अंडा ही असली दवा है और मैं बेकार में पैसे बर्बाद करने वाली थी। अब मुझे खाना खाने में मजा आता है और मैं महसूस कर रही सकती हूं कि मेरा शरीर फिर से जी रहा है। ये सुनकर एक डॉक्टर के रूप में मुझे बहुत संतोष महसूस हुआ। मैंने जो किया वो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं थी।
मैंने बस उनकी गलत खान पान की आदत की दिशा को थोड़ा बदल दिया था, लेकिन उस छोटे से बदलाव ने एक व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल दिया। आप भी ये कर सकते ही हैं। आज सीखी हुई बातें आपके दिमाग से न निकल जाए, इसके लिए बस 3 बातें अपने दिल में बसा लें। पहला, काली सोयाबीन खाते समय दूध, मटन और नमकीन सब्जियों से दूर रहें। दूध के साथ मिलने पर शरीर में पत्थर बनते हैं, मटन के साथ मिलने पर पोषक तत्व भाग जाते हैं और नमकीन भोजन के साथ मिलने पर किडनी फटने जैसी पीड़ा होती है। ये कभी ना भूलें कि ये 3 चीजें काली सोयाबीन के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती। दूसरा, काली सोयाबीन के साथ ही अंडा, ब्राउन राइस और सिरका हैं। अंडे से प्रोटीन की कमी पूरी करे, ब्राउन राइस से ब्लड शुगर को नियंत्रित करें और सिरके से बीन्स को नरम करके उन अच्छे पोषक तत्वों को सिर से पैर तक सोख ले। तीसरा, अपने शरीर की आवाज सुने। चाहे कोई सुपरफूड कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे खाने के बाद आपका पेट फूलता है, गैस बनती है या शरीर सूज जाता है, तो ये इस बात का संकेत है कि ये आपके शरीर के लिए सही नहीं है या आप इसे गलत तरीके से खा रहे हैं। दूसरों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास न करें, बल्कि जैसा मैंने आज बताया है, बुद्धिमानी से खाएं। स्वास्थ्य केवल जानने से कोई शक्ति नहीं देता। जब आप इसे अमल में लाते हैं तभी वो आपका होता है। आज ही रात के खाने की मेज की जांच करें। अगर बीन्स की सब्जी के बगल में अचार रखा है तो उसे हिम्मत से हटा दें और कल सुबह दूध की जगह 1 गिलास गर्म पानी और सिरके वाले बीन्स खाकर देखें। एक एक दिन की छोटी छोटी कोशिशें जमा होकर 1 साल, 10 साल बाद आपके स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल देंगी। अस्पताल के चक्कर आधे करने और एक 100 साल की उम्र तक स्वस्थ रहने का रहस्य दूर नहीं है, ये आपकी खाने की मेज पर ही है। अगर ये वीडियो आपके स्वास्थ्य की रक्षा में थोड़ी भी मददगार साबित हुई हो तो आरोग्यवाणी को सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर साझा करें जो काली सोयाबीन को अच्छा मानकर खूब खाते हैं। अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं। अब तक मैं था आपका विक्रम सिंह, आपके स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। जिन लोगों ने कमेंट में अमल लिखा है, मैं उनका दिल से समर्थन करता हूं। आज का दिन भी स्वस्थ और खुशहाल हो। धन्यवाद।